अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत तो आफियत के साथ होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। कुछ दिन पहले, तकरीबन 3-4 दिन पहले, मैंने एक व्लॉग बनाया था यूनिवर्सिटी का, तो आयुके का व्लॉग बनाया था। उसके बाद यकीन करें मुझे इतने मैसेज आए, इतने डीएम्स आए स्टाफ है कि भाई आप सिर्फ अक्सर जो है वो आयुके को ही प्रमोट करते हैं या आयुके का ही व्लॉग बनाते हैं या आयुके के बारे में ही बताते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी थोड़ा सा हमें बता दें। तो ये बात उनकी ठीक भी है, क्योंकि मैं अक्सर जब भी मैंने बताया किसी को कोई यूनिवर्सिटी रिकमेंड की है तो वो आयुके और किगमा ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो यूनिवर्सिटियाँ ऐसी है कि जिनमें बंदा पढ़ सकता है, जिनमें स्टैंडर्ड अच्छा है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जिनका टीचिंग स्टाफ अच्छा है, तो इस वजह से मैं वो रिकमेंड करता हूँ। बाकी तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन खैर फिर मैंने सोचा आज ऐसी यूनिवर्सिटी का व्लॉग बनाया जाए जो है तो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी, लेकिन फॉरेनर्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने अभी से इस दफ़ा सितंबर इनटेक में एडमिशन्स लेना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने सोचा चलो आज ऐसी यूनिवर्सिटी का व्लॉग बनाते हैं। तो अभी यूनिवर्सिटी में मेरा दोस्त बैठा हुआ है, मैं जाऊंगा उसके पास और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी का व्लॉग बनाना शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता यूनिवर्सिटी कैसी है। कैसी इतना पता है कि यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, सबसे बिश्केक की गवर्नमेंट की पुरानी यूनिवर्सिटी वही है। उसमें लोकल्स तो पहले से पढ़ते हैं, लेकिन फॉरेनर्स के लिए इंटरनेशनल जो फैकल्टी है वो इस दफ़ा बनी है। तो बाकी जो फीचर्स है, जो यूनिवर्सिटी कैसी है कैसी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका कैसा है, मैंने खुद भी नहीं देखा है, तो उधर जाकर ही देखते हैं। मेरे साथ रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अभी मैं पहुंचा हूँ यूनिवर्सिटी के सामने, तो जैसे मैंने अपने दोस्त को बताया था तो मेरे साथ है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में यही होते हैं जिनको ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट मिला है यूनिवर्सिटी का ना, और ये यूनिवर्सिटी का नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान। तो ये यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे। अभी मैं आपको अंदर जाके भी यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ और एंड पे आपको यूनिवर्सिटी के सारे जो बी रोल्स है वो आप लोग देखेंगे। अभी ये यूनिवर्सिटी के अंदर मेन कैंपस में जाते हैं और अंदर देखते हैं फैकल्टी और उनके जो क्लासेस वगैरह कहाँ पर होती है और बिल्डिंग कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा देखते हैं। ये है जी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस। कामरान भाई आप हमें बताएंगे कि आगे यूनिवर्सिटी का क्या क्या है। ये तो मेन एंट्रेंस है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये यूनिवर्सिटी का मेन एंट्रेंस है, जिसका डायरेक्टर्स वगैरह जो डीन ऑफिस है जी, डीन ऑफिस कह सकते हैं इसको, जो है ना, इसकी यहाँ पर भी क्लासें होती हैं। यहाँ पर भी क्लासेस होती हैं, यहाँ पर ऑफिसेज हैं। आप इस तरफ से चलेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा कि ये मेन कैंपस है जिसमें तमाम फैकल्टीज़ को हम पढ़ाते हैं और उनका जो कवर करते हैं उनको ना। अच्छा, ये है फैकल्टी। 21 फैकल्टीज़ हैं और 75 डिपार्टमेंट्स हैं। सही। तो ये तमाम जो फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें। ये अभी सेकंड फ्लोर पर जाएंगे, ये ग्राउंड फ्लोर है मेरे ख्याल से ना। जी जी, ये ग्राउंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर पर क्लासें नहीं होती, इस वजह से लाइटें शायद सब ऑफ है जी। क्वारंटीन है ऑलमोस्ट, आपको पता है कि एक से ज़्यादा लोग बिल्कुल एंट्रेंस से नहीं दे रहे, सब ऑनलाइन चल रहा है फ़िलहाल। तो ये हमारे पास है एक हॉल है जो कि क्लोज है, जिसमें मीटिंग्स वगैरह होती हैं। अच्छा, मीटिंग हॉल है मतलब। हाँ, ये मीटिंग हॉल है। तो बेसिकली ये किर्गिज़ नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो इसमें मोस्टली हर चीज़ किर्गिज़ लैंग्वेज में लिखी होती है। सही। रिजर्वेशन रूम तुर्की और किर्गिस्तान का, तो इसमें ये तो बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है यार। ये इनके नेशनल हीरोज़ भी हैं। सही। ये कॉरिडोर है, इसमें ये भी इधर भी कुछ ये जो हैं इनके स्टूडेंट्स हैं। सही, मतलब हमारे पाकिस्तानियों का नेक्स्ट सेमेस्टर से लगेगा, क्योंकि अभी शुरू हुआ हुआ। ये हमारे जो हैं यूनिवर्सिटी के रेक्टर हैं। अच्छा, ये रेक्टर है जी, सिद्दीक साहब। सही। ये रेक्टर्स का ऑफिस है, ऊपर लिखा हुआ है रेक्टरात। हाँ, रेक्टरात बिल्कुल। तो छुट्टियां हैं, इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हो रही है हर रूम की, तो चले चलें। अच्छा, अभी छुट्टियों में कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं बिल्कुल जी, रिपेयरिंग वगैरह। व्यू देखो यार, सबसे बेस्ट है वो कमान में, यहाँ से व्यू नीचे है जी। ये हमारे पास बास्केटबॉल का
ग्राउंड है, साथ में फुटबॉल का भी है, वॉलीबॉल का भी है दूसरी साइड पर। मुझे यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो लगी वो जो कॉलोनी है ना जी, यहाँ पर अंदर पूरी कॉलोनी है, आपको कोई भी स्टूडेंट आएगा उसको तो बोर होने की मतलब चांस ही नहीं है। ये है जी वही रूम जहाँ सभी एडमिशन लेटर्स वगैरह निकलते हैं। जी ये इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है। जी ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, किर्गिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो ये हमारे लेफ़्ट पर इनके फंक्शंस के लिए ट्रेडिशनल इनका घर होता है जो किर्गिज़ कल्चर का। अच्छा, तो इसको युर्ता कहते हैं। ये सिर्फ उस वक्त डिज़ाइन किया जाता है वापस जब कोई फंक्शन होता है ट्रेडिशनल यहाँ पर। मोस्टली यहाँ पर जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, हाँ वो एक बिल्डिंग में होती हैं। सही, बिल्कुल। तो इसमें आप देखें कि पूरा ये तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ना यार, असफाल्ट सिस्टम जैसे पाकिस्तान में होता है हमारे यहाँ। हाँ, जैसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो ये देख कर मुझे अपने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की याद आ गई। बिल्कुल, मैं भी कायद-ए-आज़म का नाम ले रहा था। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी भी बिल्कुल इस तरह से है। तो ये हॉस्टल है इसका? जी हॉस्टल है, साथ में फास्ट फूड की लोकल फास्ट फूड के कैफ़े, और ये इसका हॉस्टल है। ये कितना मतलब 4-5 मंजिला तो है हॉस्टल? जी ये 5 मंजिला हॉस्टल है। और ये हॉस्टल आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, जो स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं जिन्होंने किगमा देखी है, तो किगमा का जो हॉस्टल देखा ना, उसी के हॉस्टल की तरह इसके अंदर सेक्शंस हैं। अच्छा, मतलब ये बताए यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ मिक्स हैं, 2 फ्लोर मतलब लड़कियों का है, 2 फ्लोर ऊपर लड़कियाँ और नीचे जो है ना लड़के रखेंगे। तो अभी हम अंदर जाके तो नहीं देख सकते? नहीं, आज असल में बंद है, क्योंकि आइडिया ये मेरे जहन से भी निकल गया था कि उनको कॉल करके मंगवा लूँ कि ना। अच्छा, ये तो बताया है कि इस एक रूम में कितने स्टूडेंट्स रह सकते हैं? 4। जी, रूम इसके हैं 24 मीटर स्क्वायर के। अच्छा, तो उसमें 24 मीटर स्क्वायर का रूम है जिसमें 4 लोग हैं। यहाँ पर देखो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, रोड के साथ ही है। जी बिल्कुल रोड के साथ है। ये सामने चाइनीज़ कैफ़े भी है हमारे पास, मीरा के नाम से। हाँ, पाकिस्तानी मीरा नहीं, ये कैफ़े मीरा है। जी ये कैफ़े मीरा है। ये है जी इंटरनेशनल फैकल्टी, जहाँ पर भी क्लासें होनी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की। जी इसका ये फ्रंट व्यू है। इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है बीच में, कहीं से आपको नज़र आ रहा होगा। पुरानी जो ओल्ड स्टाइल की यहाँ पर खिड़कियाँ लगी हुई थी, अक्सर होती है जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में। जी, तो इसको रेनोवेट किया जा रहा है दोबारा से न्यू स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। ये तो हम अंदर से देख सकेंगे ना? जी ये बिल्कुल हम अंदर से देख सकेंगे। ये है जी इंटरनेशनल फैकल्टी है। जी ये इंटरनेशनल फैकल्टी है मेडिकल की। तो ये इसकी इंटरेस्ट है, हमने पहले बाहर से दिखाई थी फ्रंट से। वहाँ पर से ज़्यादातर मोस्टली यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ पार्किंग का इशू होता है। तो यहाँ अंदर आपको पहले पार्किंग दिखा चुका है। सही है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे होता है। यहाँ सिक्योरिटी है। ये एंट्रेंस है इसकी। तो इसके साथ अभी सबसे पहले हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं लाइब्रेरी। जी ठीक है, ये लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी ये ओपन कर रहे हैं क्योंकि अभी तो बंद है सब चीज़ें। बहुत तेरी खैर, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमारे पास आएंगे अभी लाइब्रेरी है इसलिए आहिस्ता बोल रहे हैं। बिल्कुल जी। इसमें आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए आप इंग्लिश एडिशन की किताबें भी लाएंगे? जी जी, इंग्लिश एडिशन की बुक्स भी आ चुकी हैं। मेडिकल की ना? जी जी, मेडिकल की आ चुकी हैं इसमें। बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है यार। जी, किर्गिस्तान में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इवन जो किर्गिस्तान की नेशनल लाइब्रेरी है ये उससे थोड़ी सी छोटी है। बिल्कुल। ये जी इसका 2nd फ्लोर है। इसमें ये फैकल्टी होगी ना? जी ये फैकल्टी है, यहाँ पर क्लासें हैं। जी अभी ऊपर चलते हैं। ये भी सारी क्लासें हैं यहाँ पर भी। जी वो देखिए कॉरिडोर बहुत लंबा है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है यार, वैसे सच्ची बात है। जी ये हमारे पास डीन ऑफिस है इंटरनेशनल फैकल्टी का। इंटरनेशनल फैकल्टी का। पहले हमने जो विज़िट किया था वो रेक्टर्स विज़िट किया। डीन ऑफिस है जी ये डीन ऑफिस है। यार यहाँ पर तो हम क्लास नहीं दिखा सकते, सब में ये सिस्टम वगैरह लगा हुआ है। देखो
क्योंकि जो ही सेशन क्लोज होता है तो हर टीचर जिसका ये क्लासरूम होता है वो बंद कर देता है, वो उसके बंद कर देता है अपने हिसाब से, क्योंकि उसका यहाँ पर फाइल वगैरह पड़ी होती है। ये देखो वो सब बंद है। तो अनफॉर्चुनेटली क्लास तो कोई हम नहीं दिखा पाएंगे। अभी हम 4th फ्लोर पे जा रहे हैं जहाँ पर हो रही है हमारी रेनोवेशन। यहाँ पे है जी, तो यहाँ पर रेनोवेशन की वजह से हम बस इतना ही दिखा सकते हैं, क्योंकि जो सही क्लासेस हैं वो हमारे यहाँ से शुरू होंगी। ये मैप है जिसमें हमारा पाकिस्तान भी है। ये रशियन पाकिस्तान लिखा हुआ है। ये है एक प्रैक्टिस क्लास खुली है ऊपर हमारी किस्मत से, वो दिखाते हैं आपको। ये प्रैक्टिस क्लास है। प्रैक्टिस में यह होता है यहाँ पर 2 ग्रुप होते हैं ना जी, 2 ग्रुप्स होते हैं, को ग्रुप्स। तो हर ग्रुप में 12 स्टूडेंट होंगे। तो 12 से 2 ग्रुप में 24 स्टूडेंट मैक्सिमम जो है ना ये होंगे। ये इसका ऊपर से व्यू है क्लास के साथ ही। मज़े भी लो हैं जी, खूबसूरत। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी तो मुझे बहुत बड़ी लग रही है यार, बहुत अच्छी है। ये देखो, ये हम अभी यूनिवर्सिटी विजिट करके वापस आए। मुझे तो ये यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी लगी सच्ची बताऊँ तो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो मुझे यहाँ आकर पाकिस्तानी जो यूनिवर्सिटीज़ है उनकी याद आ गई, जैसे कायद आज़म यूनिवर्सिटी है वगैरह। ये यूनिवर्सिटीज़ बड़ी बहुत है और जो स्टूडेंट्स आएंगे यकीनन मैं कह सकता हूँ कि वो कभी बोर नहीं होंगे। यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर यहाँ से बाहर भी जाते हैं तो 2 मिनट के फासले पे यहाँ पे फिलहारमोनिया है। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं अक्सर फिलहारमोनिया जाते हैं, वो एक सैर व तफरी के लिए जाते हैं। सैर व तफरी के लिए जगह है वहाँ पर एक समर में जो है। हाँ बिल्कुल। इवनिंग में लोग वहाँ पर आके वॉक करते हैं, साइकिलिंग एट्सेट्रा। तो इसके साथ जो इसका बिल्कुल अहाता है ना, इसके चारों तरफ से आपको कैफ़ेज़ भी अवेलेबल हैं। उसके साथ यहाँ पर एक पाकिस्तानी कैफ़े भी मौजूद है बिल्कुल ही पास। बिल्कुल हाँ। तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा ये बताएं कामरान भाई, ये यूनिवर्सिटी का अभी जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है, अब हर यूनिवर्सिटी का मैं आपको बता दूं, लोगों को नहीं पता होती, हर यूनिवर्सिटी का एक अपना ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर होता है। अब आप किसी के थ्रू भी एडमिशन कराते हैं, वो एडमिशन जाकर उसी कॉन्ट्रैक्टर के पास आता है, वही कॉन्ट्रैक्टर आपको एडमिशन देता है, जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो इस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है? जी, इसमें जैसे मुदस्सिर भाई ने बताया कि ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर एक वर्ड है जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि गार्डियन बिल्कुल मीन्स कि अगर आप एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में आते हैं और वहाँ एडमिशन लेते हैं तो आपको एक गार्डियन चाहिए होता है, जो कि आपकी तमाम मामलात एडमिशन से लेकर डिग्री के दौरान तक, जो एक मीडिएटर होता है यूनिवर्सिटी में और आपके दरमियान किसी भी किस्म का मसला होता है, तो ये जो गार्डियन होता है या ये मीडिएटर होता है, ये आपको इंटरनली और इस कंट्री में एक्सटर्नली सपोर्ट करता है। बिल्कुल। अच्छा, और ये बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैंने देख लिया, बहुत ही अच्छा है, और इसमें आपको ये यूनिवर्सिटी मिल गई है, इन फ्यूचर आप और क्या करना चाहते हैं? और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी यहाँ से ही किर्गिस्तान से ग्रेजुएट हूँ, तो 2 चीज़ें जो है ना मेरे जहन में हमेशा जिसकी कमी महसूस हुई कि ये होनी चाहिए थी हमारे पास। उसमें सबसे पहला एक पॉइंट था सिक्योरिटी का, जो कि रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, तो उसके हवाले से जैसे बहुत कंसर्निंग है ये क्वेश्चन। तो उसमें ये हम चीज़ें कर रहे हैं कि जैसे कि आपने देखा कि हमारी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी, इसके अंदर ही हर चीज़ मौजूद है। आपके लिए प्ले ग्राउंड्स मौजूद हैं, आपके लिए जिम ट्रेनिंग के लिए चीज़ें मौजूद हैं इधर। तो इसके अंदर ही कैफ़े मौजूद है, इसके अंदर ही फास्ट फूड की मौजूद हैं, इसके अंदर ही शॉप्स मौजूद हैं, इसके अंदर ही आपको स्टेशनरी की शॉप्स भी मौजूद हैं, जिसमें आपको आपकी मेडिकल स्टूडेंट के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं। तो पहला जो हमने सिक्योरिटी को काउंटर किया है वो इस तरह से कि इसको इनक्लोज करके कि हर चीज़ हम अंदर ही दे देंगे, और बहुत बड़ा इलाका है जिसमें लोग बच्चे शाम को खेल भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, चहल कर सकते हैं ना। तो ये पहला हिस्सा इसका ये था जिसको हमने कवर किया। दूसरे हिस्से में ये था कि सिक्योरिटी का, कि हमने एक एप्लीकेशन यहाँ की सिक्योरिटी कंपनी के साथ, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है जो कि किर्गिज़ कंट्री के लॉज के मुताबिक काम करती है, तो उसके साथ हम स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं,
जिसमें आपको मैं दिखा चुका जी जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एप्लीकेशन है जिस पे स्टूडेंट कभी भी यूनिवर्सिटी से बाहर होता है और उसको फील होता है कि वो सेफ नहीं है, तो वहाँ पर एक SOS का बटन है। उस SOS के बटन को जो है ना आपने जस्ट प्रेस करना है 2 सेकेंड्स। तो उस 2 सेकेंड्स में आपके पास विद इन 5 मिनट जैसे रेस्क्यू टीम पहुँचती है पाकिस्तान में, इसी तरह से जो है ना ये बिल्कुल एप्लीकेशन जी, ये मैं इधर आपको दिखाना चाहूँगा। ये SOS, इस बटन को जस्ट 2 सेकेंड्स के लिए आपने पुश रखना है, तो ये कंपनी 5 मिनट के अंदर आपके पास सिक्योरिटी भेज देती है। ये बहुत अच्छी सोच है। तो ये इसमें ये हमने किया है कि ये स्टूडेंट, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे, तो ये एक फैसिलिटी हमने ऑन चॉइस ऑफ स्टूडेंट वो की है। तो इसकी ज़्यादा कीमत भी नहीं है, मैक्सिमम ये 500 से 600 तो इसकी ज़्यादा कीमत भी नहीं है, मैक्सिमम ये 500 से 600 पर मंथ जो है ना इसकी कास्ट पड़ेगी पाकिस्तानी रुपीज़ में। और जब अभी तो स्टूडेंट्स जैसे एडमिशन लेटर्स में देख रहा हूँ काफ़ी सारे हैं जी, आज भी आपको एडमिशन लेटर्स जी, आप मुझसे भाई मेरे साथ ही गए हैं लेने। तो ये बताएं कि इस दफ़ा तो अभी मिनिस्ट्री से कोई सच ये नहीं आया कि क्लासेस फिजिकल होंगे या ऑनलाइन होंगे। इस बारे में अगर फॉर एग्जांपल क्लासेस होती है ऑनलाइन जो एडमिशन अभी हुए हैं, तो उनका क्या सिस्टम होगा? ऑनलाइन घर बैठ के क्लास लेंगे वो बच्चे? जो कि हमारी इंफॉर्मेशन है, तो इसके मुताबिक अगस्त के एंड में खुल रहे हैं, तमाम बॉर्डर्स खुल रहे हैं, वीज़ा प्रोसेस ओपन हो रहा है। तो लेकिन मिनिस्ट्री ने एक चीज़ की है कि SOPs जो यूनिवर्सिटी अपने SOPs को रखेगी, उनको फॉलो करेगी जो मिनिस्ट्री की तरफ से दिए जाएंगे, तो वो अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन स्टार्ट कर सकती है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास इस तरह से हमने ज़्यादा स्टूडेंट्स वाला सेशन भी स्टार्ट है, और हमारे पास पाकिस्तान की तरह लिमिटेड सीट्स होती हैं ताकि मैक्सिमम क्वालिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स से याद आया, आपकी बात काट रहा हूँ, ये बताएं कि यूनिवर्सिटी की लिमिटेड सीट्स कितनी है? ऑफिशियल जो आपकी है किर्गिज़ नेशनल यूनिवर्सिटी है, किर्गिज़ नेशनल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल इस टाइम तक जो है 300 सीट्स हैं पर सेमेस्टर। जी, पर सेमेस्टर। सही हो गया, ठीक है। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि हम इसको ज़्यादा एक्सीड ना करें। नहीं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ना मुझे मैसेज वगैरह यही आते हैं कि भाई एक सेमेस्टर में जिस यूनिवर्सिटी में भी वो आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, अगर 200 सीट्स अवेलेबल है तो उसमें 600 बच्चे वो लेते हैं। तो फिर बच्चे सोचते हैं कि कल को हमें मैसेज कर दे कि हमें डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नहीं, आपको बताता चलूँ कि हमारी जो आपने बिल्डिंग देखी है, इस बिल्डिंग के मुताबिक हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। कैपेसिटी तो है बिल्कुल। तो मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें मैक्सिमम सीट्स हम 300 इस टाइम मौजूद है हमारे पास, और क्योंकि पॉसिबल है कि इसको हम 500 तक ले जाएं, लेकिन जो मेन कंसेप्ट है, अगर हम स्टूडेंट्स जब बढ़ाते हैं, क्वालिटी बढ़ाते हैं, तो क्वालिटी डिक्रीज होती है। बिल्कुल। तो क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए मेरी यही कोशिश है कि क्वांटिटी हमारी कम से कम रहे ताकि हम अच्छी क्वालिटी दे सकें। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, कि मैं खुद भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल। तो अच्छा, तो ये होगा कि जो बच्चे बॉर्डर्स खुलेंगे आएंगे तो SOPs के फॉलो कर रहे हो वो क्लासेस लेंगे अपनी, क्योंकि हॉस्टल भी तो साथ ही है ना। जी, वो ही बता रहा हूँ कि हमारे लिए इसलिए इजी है कि हमारे पास स्टूडेंट को ट्रैवलिंग नहीं करनी। हाँ बिल्कुल। आपको पता है जैसे हम पढ़ा करते थे, वो तो एक सुबह 8 बजे क्लास लेनी है तो हमें 6 बजे उठना है और 6:30 बजे निकल जाना है एक कैंपस से दूसरे कैंपस। तो इस तरह का इधर कोई सीन नहीं है, तमाम कैंपसेस अंदर हैं, बिल्कुल मेडिकल फैकल्टी के दरमियान के बिल्कुल साथ ही अंदर ही अहाते के अंदर हॉस्टल हैं। तो एक तो हमें ट्रैवलिंग से हमारे SOPs जो बनते हैं वो कवर हो जाते हैं। दूसरा ये कि स्ट्रेंथ कम है और लिमिटेड रखनी भी है, तो इसमें यह है कि हम SOPs को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये बताएं कि टीचिंग सिस्टम में अभी टीचिंग के हिसाब से जी लोकल होंगे कि हमारे पाकिस्तानी टीचिंग फैकल्टी में 2 हिस्से हैं, जिसमें यहाँ के लोकल प्रोफेसर्स होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, हम इसमें डिमॉन्स्ट्रेटर, जैसे कि पाकिस्तान में डिमॉन्स्ट्रेटर होते हैं या असिस्टेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी पाए जाते हैं, वैसा कोई प्रोफेसर या टीचर नहीं होगा। हमारे पास बाकायदा प्रोफेसर लेवल का टीचर होगा जो यहाँ पर लोकल से भी मौजूद है। तो जो जिनके एक्सपीरियंस्ड हैं, जैसे कि बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटियों में ऑलरेडी मौजूद हैं, आप और हम जानते भी हैं, नॉमिनेट नहीं करेंगे, तो वो प्रोफेसर हमारे पास इधर पढ़ाएंगे।
तो उसके बाद पाकिस्तान से भी कोई आ सकते हैं टीचर्स, पाकिस्तान जी इंडिया? पाकिस्तान से टीचर भी आ सकते हैं, लेकिन हमने अभी जो फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है वो इंडिया से प्रोफेसर्स हैं। इंडिया से? जी, तो फर्स्ट ईयर में हमारे लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए हमारी ये कोशिश है कि इंडिया से प्रोफेसर। अच्छा, ये प्रोफेसर तो ठीक है, यहाँ पे ये बताएं कि पीएमडीसी की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी बच्चों को? जी, पीएमडीसी की जो प्रिपरेशन है वो हम कराएंगे सेकंड ईयर से। सेकंड ईयर जी। स्पेशल टीचर्स पाकिस्तान से? जी हाँ, वो उसके लिए स्पेशल टीचर पाकिस्तान से आएंगे और हमारी जो क्लासेस वो पाकिस्तान में प्रिपरेशन एकेडमीज हैं जो पीएमडीसी की प्रिपरेशन करते हैं, उन्हीं का जो है ना सिलेबस हम फॉलो करेंगे। सही, ठीक, ताकि स्टूडेंट जब यहाँ से कंप्लीट करके जाए तो उसको वहाँ जाके कुछ नया ना लगे। चल है, ये तो बहुत अच्छी है। जब लास्ट में आप ये बताइए एडमिशन प्रोसेस क्या है यूनिवर्सिटी का? कोई आगे डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है, तो ये क्या सीन है? एडमिशन प्रोसेस के लिए हमारी वेबसाइट मौजूद है जिसमें जी www.lnknupark.com, ठीक है। आप वहाँ से ऑनलाइन जो है रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को जी। और उसके बाद वहाँ पर हमारे तो उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर सारी फीस स्ट्रक्चर्स डिटेल सारी दी जी, फीस स्ट्रक्चर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। जो ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर है वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या है कि वहाँ पर सिर्फ एक नंबर मौजूद है डॉक्टर हसनैन रज़ा का, जो कि फोकल पर्सन है पूरे पाकिस्तान के लिए। उसके बाद हमारे अथोराइज्ड पर्सनस हैं, अथोराइज्ड जो हैं कि बंदे हैं जी, कंसल्टेंसी हैं जी, जो पाकिस्तान में हाँ। तो हम स्टूडेंट सिर्फ उन्हीं से लेते हैं जो अथोराइज्ड, जिनको हमने किया होता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर अथोराइज्ड पर्सन ना हो तो क्योंकि बहुत सारे फेक लोग काम करते हैं, वो फीस ज़्यादा ले हाँ, फीस ज़्यादा ले लेते हैं। सम केस वो स्टूडेंट को वहाँ से भेज देते हैं। बिल्कुल, वो हमें पता नहीं चलता। अगर हम अथोराइज्ड पर्सन के साथ काम ना करें तो हमें नहीं पता चलेगा कि किसी ने मंगाया, हमने उसको इन्विटेशन भेज दिया, वो उस इन्विटेशन पे स्टूडेंट को भेज देता है वापस यहाँ। तो यहाँ पर वो जब स्टूडेंट आता है तो उसको जो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है वो कहता है कि जो मैंने तो पैसे पाकिस्तान में दे दिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं पैसों के हवाले से, कि एक चीज़ है कि स्टूडेंट अपने साथ लेकर आएगा, वगरना अगर वो साथ नहीं लाना चाहता, हमारा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बिश्केक किर्गिस्तान ब्रांच में अकाउंट है जो कि आप पाकिस्तान में नेशनल बैंक के से ही जमा करा सकते हैं। सही, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। बिल्कुल, उसको हमने साथ लाने की भी जरूरत नहीं जी, साथ लाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अपना अकाउंट नंबर हमसे लें, जिस भी अथोराइज्ड पर्सन के साथ काम कर रहे हैं, या वेबसाइट के ज़रिए आप वहाँ से डिमांड करेंगे, आपको वहाँ पर आपको पूरा अकाउंट नंबर मिल जाएगा। उस नंबर के ऊपर आपने पैसे भेजने हैं नेशनल बैंक से। तो ये बड़ा सिक्योरिटी एक इशू था। नहीं, ये ठीक है ये जी। चले, सही है कामरान भाई। अभी तो आपने शुरू किया है, ये मंजिल आपकी शुरू हो जी, गई है, इंशाल्लाह। तो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। मैं आपको बता दूं, कमरान भाई और मैं एक यूनिवर्सिटी में, अभी ये फारिग हो गए, मैं इनका जूनियर हूँ, तो भाइयों की तरह हमारा जी बिल्कुल। तो हमारी तरफ से तो आपको बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेस है। अल्लाह आपको कामयाब करे। और जो आपकी, खैर सारी बातें तो हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, आपकी जो सोच है स्टूडेंट्स को लेकर, हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को लेकर जो अभी आना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको लेकर बहुत पॉजिटिव सोच है। तो अल्लाह आपको कामयाब करें जी। और आप जिस तरह हो सकता है हमारे पाकिस्तानियों की हेल्प करें। बेसिकली जो मेरा कंसेप्ट है कि एक प्लेटफॉर्म बनाना पाकिस्तानियों के लिए, कि हम एक फॉरेन कंट्री में, और मज़े की बात यह है कि ये ऐसा मुल्क है जहाँ पर हमारी इज्जत होती है। बिल्कुल, ये रियल में बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी रिस्पेक्ट की जाती है, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी। क्योंकि पाकिस्तान ने, ये पहला मुल्क है, पाकिस्तान जब ये कंट्री आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने इसको एज अ कंट्री एक्सेप्ट किया। बिल्कुल। उसके बाद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर है ब्रांच, जिसको इनके बैंक के फ्लॉज को कंप्लीट करने के लिए हमने बनाया गया, क्योंकि न्यू कंट्री था तो इनका बैंकिंग सिस्टम को अपडेट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान ने ये किया। और भी बहुत सारी जो है ना पॉलिटिकल वो चीज़ें हैं, सिनेरियो हैं, तो हमारे यहाँ बड़ी रिस्पेक्ट होती है। तो लेकिन यहाँ पर जो एक लेक थी, आपने भी फेस की, मैंने भी फेस की, कि एक हमारा प्लेटफॉर्म नहीं था। तो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक मेरा एक जो ड्रीम है वो ये है कि मैं अपना एक फोरम बना सकूं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। बस ठीक है, ये मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टूडेंट जब यहाँ से जाए 5 साल के बाद डिग्री लेके जाए, तो उसको कम से कम इतना पता हो कि भाई मेडिकल के सब्जेक्ट्स में होता क्या है, एनाटॉमी में क्या है, फिजियो में क्या है, हिस्टो में क्या होता है,
वो पीएमडीसी के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके यहाँ से जाए। ऐसा ना हो यहाँ से वो कुछ भी नहीं पढ़ के, जैसे काफ़ी लोग यहाँ से जा चुके हैं अभी तक पीएमडीसी पास नहीं कर सके, ऐसा सीन ना हो। क्योंकि जो भी बच्चा आता है, जिसके भी पेरेंट्स बच्चे को भेजते हैं, तो वो दिमाग में यही सोच के भेजते हैं कि हमारा बच्चा उधर जाएगा, पढ़ेगा और वापस आके डायरेक्ट पीएमडीसी पास करेगा। यहाँ से आप, हम मैं खुद अपने एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ, 5 साल में यहाँ पढ़ूँ, हम फीस दें, पैसे जाया करें, और उधर जाके भी पीएमडीसी के लिए पास करने के लिए हम 5 साल लगाए। नहीं, इस चीज़ को काउंटर करने के लिए आपने भी मुझे मशवरा दिया तो कि हमने जो एग्ज़ाम पैटर्न जो है ना, हमने रखना है पाकिस्तान का मीन्स के उसमें हम थ्योरी रखेंगे, उसमें हम एमसीक्यूज भी रखेंगे और उसमें हम वाइवा भी रखेंगे। एग्जाम टफ होना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं ये समझता हूँ, आप भी समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ने आते हैं। बिल्कुल ठीक है, घूमने के लिए बहुत टाइम होता है यहाँ पर, लेकिन ये है कि आपका जो मिशन जो है ना, वो हमारा स्टडी है, और उसको काउंटर करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम से आप भी इत्तेफा नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करता। तो एग्ज़ाम हम लेंगे ट्रेडिशनल स्टाइल से, लाइक पाकिस्तान। ये ठीक है। चलो फिर इसी के साथ आज का व्लॉग यहाँ पे होता है ख़त्म, और उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और इस यूनिवर्सिटी के बारे में और भी जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे इनका जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो लिंक मैं डाल दूँगा, आप उस पर जाके भी अपना वो एडमिशन के थ्रू जो भी आपकी क्यूरीज है वो पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम आप लोग की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है हम हेल्प करेंगे आपकी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ, अगर आप टाइम पास करने के लिए आना चाहते हैं, आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, तो फिर बेटर है कि पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान में ये रहें या किसी और कंट्री में जाए, यहाँ ना है। मुदस्सिर भाई को डिटेल हमने जो है ना फिजिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम कैमरे में कवर नहीं कर पाए, तो आपने विजिट कर लिया और सेटिस्फाइड हुए, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आप डायरेक्टली मुदस्सिर भाई से भी रब्ता कर सकते हैं, इन्हीं से ही मालूमात ले सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकली एज अ थर्ड पार्टी इन्होंने विजिट किया, अपनी ऑब्जर्वेशन है इनकी। तो बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, इसी के साथ फिर अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।